फेरी में आज मौजूद हैं, जहां पर बाकेगंज नया गांव ग्रंथ नंबर 11 में अम्बेडकर जयंती समारोह मनाया गया। वहां पर बसपा समर्थक व प्रत्याशी अंशे काला जी का भव्य स्वागत किया गया। और ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये बसपा वो भीड़ है जो अंशे काला को जीत में बदलेगी। मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ आई हुई जनता क्या इस बार मुद्दे रहेंगे जनता के। सबसे पहले आपका नाम देना चाहूँगा, क्या नाम देना आपका? रामलाल जी। रामलाल जी, ये बताइए मुझे, आज यहाँ जो आए हैं आप, तो क्या आपको कुछ पैसे देकर बुलाया है क्या? बहन जी का आपका निशान देकर। अच्छा, इस बार क्या चाहते हैं कि 5 किलो राशन मोदी जी दे रहे हैं, क्या वो तुमको देकर 5 किलो राशन में जिंदगी कटेगी आपकी? 5 किलो बन जाए जी। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार जी। दिनेश कुमार, क्या लगता है आपका जो प्रत्याशी भेजा है अंशे काला जी को, तो क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा? होगा इस बार परिवर्तन होगा। बहन जी की सरकार होगी। अच्छा, बहन जी की सरकार में ऐसा क्या किया जो बहन जी ने, आप लोग कहते हैं कि बहन जी की सरकार होगी, लोग तो कह रहे हैं कि बहन जी की सरकार हो, आपको नहीं मालूम? नहीं, आपको नहीं मालूम? अरे मुझे नहीं मालूम। नहीं, बहन जी ने सब कुछ किया। क्या शहरों में काशी राम आवास बनवा के गरीबों को सम्मान दिलाया। मोदी ने वादे किए, नहीं पूरे। अच्छा, मोदी जी ने वादे किए, तो 15 लाख का भी तो वादा किया मोदी ने, पूरा नहीं किया क्या? काला भैया पूरे किया है। काला धन वापस लाने के लिए जो है नोटबंदी कराई कि आप लोगों को जो है पैसा नहीं मिला? नहीं मिला। अरे राम मंदिर तो बनवा दिया गया आपको। राम मंदिर से क्या होता है? राम मंदिर से क्या मतलब है? हम युवक बच्चे पढ़े हैं, ठीक है। जितने वादे किए आप एक वादा गिना दीजिए। मोदी पैसा लेकर जितने लोग आतंकवादी को पकड़ लेते हैं, पर आतंकवादी को पकड़ लेते हैं, फिर ये नूरो मोदी पैसा लेकर भागे, ये कौन सी बड़ी बात है? इसको भी पकड़ के ले आओ। यूपी में योगी जी ने जो है, जो गुंडे थे वो भाग गए छोड़, और नूरो मोदी भी यहाँ ऐसा पैसा लेकर, काला धन पैसा लेकर चले गए। ये कहाँ शासन है? ये पेपर फिर कैसे लीक हो जाता है? अच्छा, आज ये मशीनें चोरी करी जाए, 1 करोड़ नौकरी दे तो रहे हैं आपको। बसपा सरकार में कभी पेपर लीक देखा है आपने? कभी नहीं हुए। आप मिली और इस समय पता है, जैसा उनके बच्चों के माँ बाप से पूछिए, जब पेपर लीक हो जाता है बच्चे वहाँ गए और यहाँ आते वक्त खुश नहीं है। मेरी बात, वहाँ गए पेपर दे रहे, वहाँ से पेपर दे के आए, घर पता लगा पेपर लीक हो गया। कैसे जिएंगे बताइए? अरे मशीनें पकड़ के क्या चाहिए इस बार? रोजगार की सरकार चाहिए। अभी इंटर का पेपर लीक नहीं होता था यार। रोजगार नहीं, हम रोजगार चाहिए, लेकिन 7 किलो राशन नहीं चाहिए। में ऐसा क्या है जो आप बीएसपी सरकार है? सख्त शासन बीएसपी का है, सख्त शासन बीएसपी। माननीय भीमराव जी की जयंती के उत्सव पर आप सब यहाँ पर आए हैं। आपका जितना आभार करा जाए उतना कम है। इसी साथ इस स्टेज पर आज जितने भी संगठन के लोग हैं उन सबका मैं आभार करता हूं, चाहे वो भीम आर्मी हो, चाहे युवा संगठन हो, चाहे यहाँ का अंबेडकर जी के संगठन हो, और भी सभी सम्मानित व्यक्तियों के पदाधिकारियों को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं आज यहाँ पर इतनी भारी मात्रा में जुड़ने का। देखिए, ये बात किसी से अब छुपी नहीं है कि माननीय भीमराव साहब ने हमारे को जो दिया है उसकी मूल्य अगर हम धन में लगाएं तो हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा। इस पृथ्वी का सारा धन खत्म हो जाएगा, सारा भंडार खत्म हो जाएगा, सारा सोना चांदी खत्म हो जाएगा, परंतु इस संविधान की कीमत हम लगा नहीं सकते। इस संविधान इतना मूल्यवान है। और आज बाबा साहब की जयंती पे जो आज एकत्र हुए हैं, तो खाली उनको पुष्प से वर्षा कर उनको माला पहनाकर हम याद नहीं कर सकते। हमें उनकी विचारधारा को भी जीवित रखना है, उनके संघर्ष को भी जीवित रखना है। इतिहास में के पन्नों के अंदर हमारे को बाबा साहब को जीवित रखना है। आज जिस संविधान के बारे में हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, वह संविधान सबसे बड़ी शक्ति है। यह वही संविधान है जो आपको मतदान की ताकत देता है। यह वही संविधान है जो आपको बराबरी का अधिकार देता है, फर्क नहीं करता। यह वही संविधान है जो राजा में और रण में फर्क नहीं करता। आज इस संविधान की बदौलत जो शक्तियां आपको प्राप्त हुई हैं, जो अधिकार आपको प्राप्त हुए हैं, जो जीवन जीने का सम्मान आपको प्राप्त करना है,
आपको यह चीज याद रखनी होगी। साथ ही डॉक्टर बाबा साहब जैसे महान व्यक्ति 1000 साल में, लाख साल में एक बार जन्म लेते हैं। डॉक्टर साहब अपना काम पूरा कर चुके हैं। डॉक्टर साहब ने अपना जीवन सफल कर दिया है। डॉक्टर साहब ने हमारे को संविधान दे दिया है, परंतु अब इस संविधान की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। इस संविधान को बचा कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ इस संविधान पर कोई आंच ना आए, कोई बदलाव ना हो, यह भी हमारी ही जिम्मेदारी है। आज इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी से यह कहना चाहूंगा कि जो शक्तियां हमारे को मिली हैं, जो संविधान हमारे को मिला है, जो बाबा साहब का आशीर्वाद हमारे को प्राप्त है, इस जीवन में जो खुशहाली हमारे जीवन में है, वह सभी बाबा साहब पे अगर हम निछावर कर दें तो भी हमारा जीवन कम रह जाएगा। अब हमारा ये कर्तव्य है कि हम उनकी धरोहर को, उनकी यादों को, उनके इतिहास को बचा कर रखें। इस जीवन में उनकी जितनी भी सेवा करी जाए उतना कम है। आज हमारा जीवन बाबा साहब के नाम पर होना चाहिए, बाबा साहब के दिशा निर्देश अनुसार होना चाहिए। और इसी के साथ जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, छोटे छोटे नन्हे प्यारे बच्चे हैं, उन सबको हमारे को इतिहास के बारे में बताना होगा। और ऐसी साजिशें जो हमारे इतिहास को बदल सकती हो, या ऐसी साजिशें जो हमारे संविधान बदलना चाहती हो, इन सब चीज से हमारे को सतर्क रहने की बहुत ज्यादा आवश्यक सूचना है। बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम किसी भी प्रकार के षड्यंत्र से बचकर रहें और जो शक्तियां हमारे को मिली हैं उनसे हम वंचित न हो जाएं। आपको मैं ये पूरा याद दिलाना चाहूंगा कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन के संघर्ष के बाद, 2 साल 11 महीने 18 दिन की मेहनत के बाद बाबा साहब ने अपनी मत का इस्तेमाल करते हुए यह संविधान लिखा था। यह धरोहर हमारे को देकर गए थे। यह देन हमारी ही नहीं, आने वाली हमारी 100 पुश्तों की भी है। हमारे को इसको संजो के रखना है, हमारे को एक साथ रहना है और हमारे को ये सुनिश्चित करना है कि जो धरोहर हमारी है, जो हमारी संपत्ति है, जो हमारा राज्य है, जो हमारा ये मानिए कि जो हमारी मूल भावना है, वह हम किस प्रकार से बचा सकते हैं, इस चीज के लिए हमारे को एकजुट होना पड़ेगा। आज के समय में हमारी शक्ति का अंदाजा शायद आप लोगों को भी नहीं है। आप ये नहीं समझ रहे कि आपकी शक्तियां कितनी है, हम लोगों की शक्तियां कितनी है, हम एक समाज के रूप में कितनी बड़ी शक्ति है। और आज अगर हम अपनी शक्तियां पहचान लें और सही राह पकड़ लें, सही दिशा पकड़ लें और सही तरफ उन्नति करें, तो हमारा समाज, हमारा युग, हमारा क्षेत्र, हमारा जोन, हमारे गांव देहात को कोई भी प्रगति से रोक नहीं सकता। हमसे काला दिया संघर्ष करो, हमसे काला दिया संघर्ष करो। डॉक्टर साहब को अपनाने का केवल तरीका ये ही नहीं है कि हम गांव-गांव और क्षेत्र में उनकी मूर्तियां स्थापित करें। हमने आज उनको उनके योगदान के लिए जो मूर्तियां स्थापित करी हैं, जगह जगह पे उनके चिन्ह स्थापित करे हैं, उसी के साथ साथ यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उनके संदेश को भी याद रखें। जो बातें वे हमारे को बता के गए थे, हम उनको भी याद रखें। जो कार्य वो हमारे लेकर के गए थे, जो बलिदान हमारे लिए देके गए थे, आज उनको भी याद रखना हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना डॉक्टर साहब की मूर्ति बनाना है। क्योंकि अगर हम उनके उद्देश्य भूल गए, उनकी विचारधारा भूल गए, तो यह मूर्तियां इतिहास से मिटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हमारे को याद रखना है कि आज जो बराबरी का अधिकार है वह डॉक्टर साहब द्वारा हमारे को दिया गया है। आज जो सम्मानित हम जीवन जी रहे हैं वह डॉक्टर साहब हमारे को दिया गया है। और ये संविधान अगर बदल दिया गया, मिटा दिया गया, संशोधन कर दिया गया, तो हो सकता है कि हमारा जो अधिकार है वह हमसे छीन ले। बहुजन भैया जागो जागो बहुजन भैया, अपने पहचानो अधिकार, जागो जागो बहुजन भैया।
बहुजन भैया हो बहुजन